महाभारत के किरदारों की बात करें तो शायद ही कोई कर्ण जितना कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक होगा। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक सवाल के आसपास घूमती रही कि वो असल में थे कौन। क्या वो सूर्यदेव के बेटे थे जिन्हें जन्म से दिव्य शक्तियां मिली थीं, या फिर समाज की नजरों में वो सिर्फ एक सूतपुत्र थे। तो चलिए आज उनकी कहानी के इसी टकराव को जरा करीब से समझते हैं। असल में कर्ण की कहानी है ही इन दो पहचानों के बीच की एक लड़ाई। एक तरफ तो उनका जन्म था एकदम दिव्य, जन्म से ही शरीर पर कवच और एक राजकुमार बनने की पूरी काबिलियत, और दूसरी तरफ थी समाज की दी हुई पहचान, सूतपुत्र। जिसकी वजह से उन्हें क्या मिला? समाज में नीचा दर्जा, पढ़ाई लिखाई से दूरी और बार बार सबके सामने अपमान। बस यही जो टकराव था ना, यही उनके हर फैसले की और उनकी किस्मत की वजह बना। अब इस योद्धा को समझना है तो कहानी की एकदम शुरुआत में चलना होगा। मतलब उनके जन्म के उस रहस्य से, जहां से ये सब शुरू हुआ है। तो हुआ ये कि राजकुमारी कुंती को दुर्वासा ऋषि से एक वरदान में दिव्य मंत्र मिला था। अब सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए कुंती ने उस मंत्र को टेस्ट करने के लिए सूर्यदेव का आवाहन कर लिया, और नतीजा एक बेटे का जन्म हुआ जो कोई आम बच्चा नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। लेकिन अविवाहित मां होने के कलंक से डरकर कुंती ने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, एक देवता और एक राजकुमारी का बेटा, लेकिन उसकी जिंदगी महल से नहीं बल्कि नदी की लहरों पर शुरू हुई। तो नदी में बहते बहते वो बच्चा मिला एक सारथी को, जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। और बस यहीं से कर्ण को मिली उनकी वो पहचान जो जिंदगी भर उनके संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनी। तो ये सूतपुत्र का मतलब क्या है आखिर? देखिए, महाभारत का जो समय था ना, वो एक बहुत ही सख्त सोशल स्ट्रक्चर वाला था। मतलब आप कहाँ पैदा हुए, बस वही तय करेगा कि आप जिंदगी में क्या बनेंगे। सूत जाति के लोग सारथी या कहानी सुनाने वाले होते थे, और उन्हें क्षत्रिय यानी योद्धाओं से कम माना जाता था। कर्ण के लिए ये बस एक नाम नहीं था, ये एक ऐसी दीवार थी जिसे वो अपनी सारी काबिलियत के बाद भी कभी तोड़ नहीं पाए। लेकिन टैलेंट को आप कहाँ तक छुपाएंगे? एक रॉयल टूर्नामेंट था, और वहां कर्ण ने अपनी तीरंदाजी से वो कर दिखाया जो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार अर्जुन कर सकते थे। उनकी बराबरी का टैलेंट देखकर पूरी की पूरी सभा हैरान रह गई। एक पल को तो लगा कि भाई आज टैलेंट ने जन्म की सारी दीवारें तोड़ दी। लेकिन वो पल ज्यादा देर टिका नहीं। तारीफ तो छोड़िए, कृपाचार्य ने उन्हें नियम कानून बताकर रोक दिया। एक बार फिर समाज ने उन्हें उनकी जगह याद दिला दी कि तुम एक सूतपुत्र हो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे जन्म से बड़ी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है। इसी भरे समाज में हुए अपमान के बीच कर्ण को मिला एक ऐसा दोस्त जिसने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी ही बदल दी। सोचिए, जब सब लोग कर्ण पर हंस रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, तब कौन आगे आया? दुर्योधन। उसने ना सिर्फ कर्ण को डिफेंड किया, बल्कि वहीं उसी वक्त उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को वो चीज दी जो उन्हें किसी ने नहीं दी थी, सम्मान। और बस इसी एक पल ने कर्ण को दुर्योधन का ऐसा दोस्त बना दिया जो अपनी जान तक देने को तैयार था। मगर ये अपमान का घूंट उन्हें बार बार पीना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में एक बार फिर वही हुआ। जब कर्ण की बारी आई तो द्रौपदी ने साफ साफ कह दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सिर्फ शादी के लिए मना करना नहीं था, ये एक और जख्म था, एक और ताना था जिसने कर्ण को पांडवों के खिलाफ और भी ज्यादा पक्का कर दिया। और दुर्योधन के लिए यही जो वफादारी थी ना, यही कर्ण को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे काले अध्याय की तरफ ले गई। बात हो रही है उस चौसर के खेल की, उस काले दिन की, जब पांडव अपना राजपाट, अपने भाई सब हार गए, और आखिर में द्रौपदी को भी दांव पे लगाकर हार गए। और उस अपमान के बीच कर्ण ने जो किया, वो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने द्रौपदी को दासी कहा, भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने तक की बात कह दी, और वैश्या जैसे शब्द इस्तेमाल किए। उस एक पल में कर्ण ने दोस्ती को धर्म से ऊपर रख दिया और नफरत के वो बीज बो दिए जिनकी कीमत कुरुक्षेत्र के मैदान में चुकानी पड़ी। अब देखिए कर्ण का किरदार कितना कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो इतनी बड़ी गलती करते हैं, और दूसरी तरफ वो इतिहास के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उनकी इस दानवीरता के साथ साथ उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे श्राप भी थे जिन्होंने आखिर में उनकी किस्मत लिख दी। तीन बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने उनका अंत तय कर दिया। पहला, गुरु परशुराम का श्राप।
क्यों? क्योंकि कर्ण ने उनसे अपनी जाति छुपाई थी। श्राप यह था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम अपनी सबसे बड़ी विद्या भूल जाओगे। दूसरा श्राप धरती माँ का। एक गाय की गलती से मौत हो गई थी। श्राप मिला कि ऐन लड़ाई के बीच धरती तुम्हारे रथ का पहिया जकड़ लेगी। और तीसरा था इंद्र का छल। उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए दान के नाम पर कर्ण से उनका वो दिव्य कवच ही मांग लिया जो उन्हें जन्म से मिला था, और कर्ण को पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया। और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र की लड़ाई का 17वां दिन। वो दिन जब कर्ण की जिंदगी के सारे फैसले, सारी वफादारी, सारे श्राप और सारी दुश्मनी सब एक साथ एक ही जगह पर आकर खड़े हो गए। कौरवों के सेनापति थे कर्ण और सामने उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अर्जुन। ये वो फाइनल शोडाउन था जिसका इंतजार सब कर रहे थे। उस युग के दो सबसे बड़े धनुर्धर आखिरकार आमने सामने थे। और फिर वही हुआ जो लिखा जा चुका था। एक एक करके सारे श्राप सच होने लगे। पहले धरती ने अपना श्राप पूरा किया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो निहत्थे होकर पहिया निकालने उतरे, तभी परशुराम का श्राप एक्टिवेट हो गया। उन्हें ब्रह्मास्त्र का मंत्र ही याद नहीं आया, और बस उसी लाचार हालत में कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने बाण चला दिया। अब सवाल ये उठता है कि कृष्ण ने एक निहत्थे योद्धा पर वार करने को क्यों कहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब लोग अक्सर कर्ण के ही कर्मों में ढूंढते हैं, खास तौर पर उस दिन में जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। कहा जाता है कि वो अधर्म इतना बड़ा था कि उसकी सजा भी किसी नियम में बंद कर नहीं दी जा सकती थी। मरने से ठीक पहले जब कुंती आखिरकार उन्हें सच बताती हैं, तो कर्ण का जवाब दिल तोड़ने वाला है। वो कहते हैं, मैं जानता था, मुझे अंदाजा था, लेकिन उन्होंने उस दोस्ती को चुना जिसने उन्हें तब सम्मान दिया जब कोई नहीं दे रहा था, न कि उस खून के रिश्ते को जिसने उन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया था। मतलब कर्ण ने अपनी पहचान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म और अपनी दोस्ती से बनाई। तो आखिर में कर्ण की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्ण को हालात का मारा हुआ माना जाए या फिर अपने फैसलों का नतीजा? क्या उनकी कहानी किस्मत की लिखी हुई थी या उनके अपने चॉइसेस की? ये एक ऐसा सवाल है जो कर्ण को महाभारत का शायद सबसे ट्रैजिक और सबसे ज्यादा इंसानी किरदार बनाता है।